बच्चों, आप लोगों के स्क्रीन पर हिंदी व्याकरण है, जिसका कि पार्ट 2 मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब मैं इसका प्रश्न उत्तर आपको बता रही हूँ, जिसे आप सुंदर अक्षरों में अपने कॉपी में उतार लेंगे। बच्चों, आपके स्क्रीन पर आपके दूसरे लेसन का नाम है वर्ण विचार, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके प्रश्न उत्तर अब मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, पहला प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरा है स्वर किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। तीसरा है व्यंजन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। स्वर्ण व्यंजन उष्म व्यंजन में क्या अंतर है। इसके अलावा बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ व्याकरण के और प्रश्न दिए गए हैं, जिसको मैंने भर दिया है। आप उसे ध्यानपूर्वक समझेंगे और लिखेंगे। ध्वनियों के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। व्यंजन की मात्राएं होती हैं, स्वर की नहीं होती। हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। स्वरों के उच्चारण करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, तो व्यंजन की। हिंदी के वर्णमाला में पूरे 36 वर्ण हैं, को हम पश्चाक्षर कहते हैं। स्पर्श, अंतस और उष्म व्यंजन के उदाहरण मैंने आपके स्क्रीन पर लिख दिए हैं। इसके अलावा अनुनासिक और अनुस्वार की मात्राएं भी मैंने लगा दी हैं, जिसे आप अपने कॉपी में सुंदर से उतार लेंगे। अब प्रश्न उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। बच्चों, आपका क्लास 7 है, पार्ट 2 वर्ण विचार हिंदी व्याकरण। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला है वर्ण किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। भाषा बोलते समय हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तथा उन ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए हम लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के माध्यम से ही शब्दों की रचना होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। बच्चों, दूसरा प्रश्न है स्वर किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा पलुत। ह्रस्व स्वर होता है जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और वी। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर स्वरों से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ और औ। और बच्चों, ग है पलुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हस और दीर्घ स्वरों से तिगुना समय लगता है, उन्हें पलुत स्वर कहते हैं और इसका चिन्ह एस के जैसा होता है, जैसे ओम। व्यंजन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना किया जा सकता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है और संयुक्त व्यंजन को मिलाकर 39 हो जाते हैं। व्यंजनों के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अध्यस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। पहला है बच्चों स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिह्वा को उसका उच्चारण स्थान माना जाता है, जैसे कवर, चवर, टवर, तवर, पवर इत्यादि। अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। अंतस्थ व्यंजन 4 तरह के होते हैं, य, र, ल और व। उष्म व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से मुंह से रगड़ खाती है तथा उष्मा यानी गर्मी पैदा करती है। ये 4 होते हैं, श, स और ह। और बच्चों, आपका आखिरी प्रश्न है स्पर्श व्यंजन और उष्म व्यंजन में अंतर बताइए। स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के भागों को स्पर्श करती है, जबकि उष्म व्यंजन में उच्चारण करते समय वायु तेज गति से मुंह से रगड़ खाती है तथा उष्मा यानी गर्मी पैदा करती है। बच्चों, सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे आप सुंदर से अपने कॉपी में लिखेंगे और आगामी क्लास में मैं आपको इसका रिवीजन वर्क बताऊंगी।